भाभी भैया कहाँ है भैया? अरे क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अरे बहन, इस हालत में तो खुद चल गया, ये मुझे बुला लिया होता। आप बैठ, आप बैठने दे सौम्या, उसको इतनी तकलीफ में ऊपर से एक मिनट बिठाना उसको। हाँ ठीक है, बैठो, आ जाओ। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? यार फिर आ गई ना मदद मांगने के लिए। बैठो ना, बैठो। अरे बहन, कैसे इतनी परेशान लग रही है? गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे यार फिर आ गई, कुछ ना कुछ लेके ही जाएगी अब। अरे बैठो ना, बैठो बैठो बैठो। भैया भाभी आप ठीक तो हो ना? बहन हम तो एकदम ठीक है, तो इस हालत में यहाँ आ गई, सब कुछ ठीक है, खैर है। तेरा कैसे यहाँ आना हुआ? 8वां महीना चल रहा है, हमें बुला लिया होता। भैया मैं ना बहुत परेशान हूँ, आपको क्या पता भैया? तू क्यों परेशान है? तू परेशान होगी तो हम भी परेशान होंगे। अरे यार चुप रहो ना, ज्यादा परेशानी मत पूछो। अरे बहन तुम चुप करो। बहन क्या हो गया, कुछ बताएगी? भैया आपके ना जीजू की जॉब चली गई है, मुझे ना अर्जेंट पैसों की बहुत जरूरत थी। जीजू की जॉब चली गई है? अरे यार अब जॉब चली गई है, हम क्या कर सकते हैं? इनकी भी जॉब आजकल चली हुई है, मतलब इनकी जॉब भी नहीं जाते है ना ये जॉब पे। बहन कितने पैसों की जरूरत है तुझे? भैया 50,000 हो जाते तो ठीक रहता, मैं जल्दी लौटा दूंगी आपको। 50,000? नहीं दीदी, इतने पैसों का इंतजाम तो नहीं हो पाएगा, इतने पैसे नहीं है हमारे पास में। हाँ बोलते क्यों नहीं हो? 50,000 तो बहुत ज्यादा होते हैं। सौम्या उसकी डिलीवरी होने वाली है, हमारे को उसकी मदद तो मैं भाई हूँ उसका, और कौन करेगा? तुम अरे- कैसी बातें कर रही हो अब? अरे आप क्या अपना घर सारा लुटा दोगे इस बहन पर? अरे उसकी मदद, अरे मेरी जिम्मेदारी है। वैसे भी बहन का पहला बच्चा अपने भाई के, अपने पिता के घर पे होता है। तुम कैसी बातें कर रही हो? बहन 50,000 रुपए तो नहीं है फिलहाल मेरे पास। मैं एक काम करता हूँ, अब अभी तेरे को ना 25,000 रुपए। अरे कहाँ से लाओगे 25,000 रुपए? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? सब कुछ बहन पर लुटा दोगे तो घर पर क्या बचेगा? क्या पतीला लेकर भीख मांगेंगे हम उनसे? बहन मैं तेरे को 15,000 रुपए अभी दे देता हूँ, बाकी 35,000 थोड़े दिन हाँ तक हाँ, का- जाओ जाओ, सब कुछ दे दो अपनी बहन को, दे दो सब कुछ बहन को। मेरे लिए कुछ मत छोड़ना, इस घर में मैं पूरा दिन काम करती हूँ और उसके बदले आप बहन को सब कुछ दे दोगे, मेरा क्या है? ठीक है भैया, अगर भाभी मन इतना मना कर रही है ना तो रहने दो भैया, मैं चलती हूँ। लेकिन जाते जाते एक बात बोल दूं भैया, जिस घर पे भाभी राज कर रही है ना, ये मेरे माँ बाप का दिया हुआ है। और भैया आप भी मेरे लिए स्टैंड नहीं ले पाए, आपने भी चूड़ियाँ पहनी हुई है। मैं चलती हूँ भैया, मुझे उम्मीद नहीं है आपसे पैसों की। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। अरे बहन रुक, सौम्या तुम पागल हो गई हो? ये घर हम दोनों के माँ बाप का दिया हुआ है जिसमें तुम राज कर रही हो। अपनी बहन को तो निकाल दिया जमीन से, अब क्या दिल से भी निकाल दूं? कौन करेगा इसकी मदद? मेरे माँ बाप ये सोच रहे होंगे क्या कि उनके जाने के बाद मैं अपनी बहन के साथ ये बदसलूकी करूं? बहन तुझे 50,000 रुपए नहीं, मैं 1,00,000 रुपए दूंगा। जब तेरी जरूरत खत्म हो जाए ना तो मुझे बता दियो, और ये पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है, पहले इतना कुछ दे चुकी है, ये पूरी जमीन जायदाद मेरे नाम कर चुकी है। अब क्या मैं इतना बुज़दिल हूं? ये 50,000 लाख रुपए भी तुझसे वापस लूंगा, वो भी ऐसे समय में। जाओ जाके पैसे निकाल के लाओ, बहुत दिन हो गए तुम्हें चलाते हुए घर पे अपनी। करे भैया, आपकी आंखें तो खुली। ये ले बहन, पैसे ले आई, दे दे सौम्या इसको पूरे 1,00,000 रुपए। ये लो दीदी पैसे, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आपको कभी भी जरूरत, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज हमसे जरूर बोलना। और मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं भाभी, समय रहती मैं पैसे लौटा दूंगी आपको वापस। अरे नहीं 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 नहीं, ये आपके हक के पैसे हैं, और आपको जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े प्लीज हमें बता देना और मुझे माफ कर दो। दोस्तों, हम जाने अनजाने में पैसा कमाने में इतने मगन हो जाते हैं कि अपने रिश्ते नाते भूल जाते हैं। हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो हम अपने आप को ऐसा बलवान समझने लगते हैं जैसे हमने ना जाने कौन सी महारत हासिल कर ली हो। अपनों की मदद करें, अपनों के साथ खड़े रहें, यही आपकी जिम्मेदारी है। हम तो खड़े हैं, जो नहीं खड़े हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना।